गाइस, स्वागत है फिर से पर आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको पता होगा कि एनपीसीएल काकरापारा जो गुजरा साइट है, वहाँ जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। जैसे आपको पता होगा, आज जो है फीटर ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ है। इस एग्जामिनेशन में जो है किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन का लेवल इजी था या फिर जो है क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, तो हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद कि क्वेश्चन का जो लेवल किस किस टाइप से था। बहुत ऐसे लड़के ये बता रहे थे जो क्वेश्चन का लेवल जो है ज़्यादा हाई भी नहीं पूछा गया था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला था। और जैसा हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड किए हैं, जो टॉपिक उस टॉपिक से भी है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिला है जो आप अगर उस टॉपिक को देख के जाते, हमारा उस वीडियो को अगर देख के जाते, तो जेन्युइन जो है आपको उस मेरिट लिस्ट में आने का चांस बन सकता था। क्योंकि जो है हमने सिलेक्शन लिया है, तब जाके हम आपको सिलेक्शन भी दिलाऊंगा। इसलिए जो है हम आप जो भी एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे तैयारी किया जाता है, कैसे आपको मेरिट लिस्ट में आना है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, जो हमारे जो फ्रेंड दिए हैं, जिनसे हमने बात करके जो क्वेश्चन कलेक्ट किया है। बहुत से लड़के जो व्हाट्सएप में भी क्वेश्चन को प्रोवाइड किए हैं, तो उनको जो है हमारे टीम की ओर से बहुत बहुत थैंक यू। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है उनका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का कैसा लेवल था। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है कौन सा आंसर सही होने वाला है ना। और ज़्यादा जानने के लिए जो कमेंट, यदि कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद जो हम आपको इस एग्जामिनेशन का जो है कट ऑफ भी हम आपको बताने वाले हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि जो है बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनसे बात हो रहा है, तो 50 में 48 49, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो 50 में 50 भी क्वेश्चन करके आए हैं। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो के बाद कि इसका जो है कट ऑफ कितना जा सकता है ना। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे। और जो लड़के भी अगर एग्ज़ाम नहीं दिए तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है आपका अभी मैप्स में भी न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आई है, तो उसमें भी शायद क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, पहला क्वेश्चन क्या था कि जो है जब पुली में बेल्ट संपर्क होकर रोटेट करता है, जब पुली है उसमें अगर हम लोग बेल्ट को रोटेट करके अगर संपर्क में अगर यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जनरली जो है हम लोग उसको, ऑप्शन में था क्रीपिंग, स्लीपिंग, क्राउनिंग, और फिर और ऑप्शन में दिया हुआ था, बट जो है स्लीपिंग नहीं होगा, क्राउनिंग नहीं होगा। लेकिन इसका आंसर जो है आप एक की तरफ जा सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो सकता है क्रीपिंग, है ना। जब हम लोग भी बेल्ट जब वी बेल्ट को हम लोग जब पुली में ट्रांसमिट करते हैं या फिर रोटेट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्रास को भी क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ब्रास को ड्रिलिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, है ना। और जितने भी टॉप हार्ड हार्ड क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे लिए हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। उसके बाद जो है हम इस वीडियो में पार्ट 1 बताने वाले हैं। इसके बाद जो है पार्ट 2 भी हम अपलोड कर देंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था, एच का रेड हार्डनेस कितना होता है, हाई स्पीड स्टील का रेड हार्डनेस कितना होता है। जैसे आपको पता होगा, जितने भी कटिंग टूल है उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, जनरली हम लोग जानते हैं 3 प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, क्या कि कोल्ड हार्डनेस होता है, और दूसरा क्या होता है हम लोग का रेड हार्डनेस होता है। उसके बाद जो तीसरा जो होता है हम लोग का टफनेस। तो इसी से पूछा कि रेड हार्डनेस का जो है एच का इसका कितना होता है। तो अप्रोक्स में शायद ऑप्शन में दिया हुआ था आपको 12 से 50। ये क्वेश्चन जो है हम आपको, इस टाइप के जो क्वेश्चन भी हम आपको बताए हैं, जो एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि अगर आप जानना चाहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल क्या, तो इसके लिए जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारा वीडियो प्रोवाइड उसको वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली हम लोग कटिंग टूल्स यूज करते हैं हाई कार्बन स्टील, उसके बाद हाई स्पीड स्टील, या फिर कास्ट येलो, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेलाइट, या फिर सीमेंटेड कार्बाइड, है ना। तो जनरली जो हम लोग हाई कार्बन स्टील का प्रयोग हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ पे जो है आपको कटिंग स्पीड 10 मीटर प्रति मिनट अगर रखना है, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा जा चुका है। उसके बाद ये जो है कितना टेम्परेचर तक स्टैंड कर सकता है, तो इसका जो टेम्परेचर है आप हाई कार्बन स्टील का, ये कितना है, सेकेंड, ये कितना है, तो ये जो है आपका 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर होता है, तो ये सस्टेन कर सकता है, नहीं तो उसका जो टीथ है वो ब्लंट हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे लो स्पीड कटिंग ऑपरेशन करना है, वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कटिंग स्पीड। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है हाई स्पीड स्टील का जो है, अगर 650 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर है, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो रेड हार्डनेस लगभग ज़्यादा होता है हाई कार्बन स्टील से।
उसके बाद जो इसका कटिंग स्पीड कितना होता है, यदि 30 से अगर 50 मीटर प्रति मिनट की अगर आपको रखना है तो वहाँ पे हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि हाई स्पीड स्टील का जो रेशियो क्या है ना, कौन कौन रेशियो से मिलकर बना था, 18:4:1 टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम इस टाइप से होता है। उसके बाद जो है इसका प्रयोग हम लोग जनरली हाई स्पीड स्टील या फिर लो स्टिफनेस मशीन टूल जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर वहीं पे हम लोग बात करें स्टेलाइट का तो इसका जो है अप्रोक्स टेम्परेचर जो है कितना है, ये 900 डिग्री सेल्सियस तक अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो जनरली हम लोग 50 मीटर प्रति मिनट अगर वहाँ पे कटिंग स्पीड करें तो वहाँ पे भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत से टूल्स है जैसे डायमंड हो गया, सीमेंटेड कार्बाइड हो गया, या फिर क्यूबिक बोरन नाइट्रेट है, वो भी हम वीडियो में प्रोवाइड किए तो वहाँ पे आप उसको आप जाके देख सकते हैं। इसका सेंसर हो जाएगा आपका क्या, 1250। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का देख सकते हैं आप स्क्रीन में, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा क्या चेक किया जाता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव डायमीटर को हम लोग चेक करते हैं या फिर पिच डायमीटर को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था आपका, इफेक्टिव डायमीटर, तो इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का इफेक्टिव डायमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, बास्टेड फाइल के एज में से कौन सा थ्रेड कटा होता है। बास्टेड फाइल है उसके एज में कौन सा थ्रेड कटा होता है, जनरली हम लोग का डबल कट कटा होता है बास्टेड फाइल में। यदि अगर यहाँ पे पूछता कि हैंड फाइल के एज एक साइड में अगर कौन सा थ्रेड कटा होता है तो वहाँ पे सिंगल थ्रेड होता है। हैंड फाइल के अगर एक वन साइड एज में है तो थ्रेड कटा होता है वो भी सिंगल होता है, और एक साइड में जो एज में होता है इसमें थ्रेड नहीं कटा होता है। क्योंकि जो हम लोग अगर किसी राइट एंगल में जॉब में अगर फिनिशिंग करना तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं। और हैंड फाइल को हम लोग सेफ एज फाइल के से भी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, डबल कट, मतलब वहाँ पे डबल सेक्शन में कटे होते हैं इस टाइप से, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, माइल्ड स्टील का चिपिंग एंगल कितना होता है। यहाँ पे जो है आपको हाई कार्बन स्टील अगर पूछा, अगर हाई कार्बन स्टील का अगर चिपिंग एंगल कितना होता है, इसका जो जनरली होता है 70 डिग्री। उसी तरह जो है पूछा गया है कि माइल्ड स्टील का जो चिपिंग एंगल कितना होता है, तो चिपिंग एंगल इसका कितना होता है जनरली 50 डिग्री। आपको जो अगर कोई भी एग्जाम आप अटेंड करने जा रहे हैं तो आपको जो चिपिंग एंगल ब्रास हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, इस सब को जितने भी कॉपर है इसी को जितने भी चिपिंग एंगल है उस चिपिंग एंगल को आपको याद करके जाना है। जनरली यहाँ पे पूछा है माइल्ड स्टील तो 55 डिग्री, अगर हाई कार्बन स्टील पूछा जाता है या फिर येलो स्टील तो वहाँ पे हम अगर हाई कार्बन स्टील अगर पूछता तो वहाँ पे हम लोग का होता है 70 डिग्री, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वो 6 क्वेश्चन में क्या है कि पुली के फेस को उत्तर बनाया जाता है ना। अगर आप पुली देखें तो इस टाइप से बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उससे क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउनिंग कहते हैं। ताकि जो आपका जो बेल्ट है वो सेंटर में ही रहे, इधर उधर खींच ना, इसीलिए हम लोग वहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सीट मेटल से अगला क्वेश्चन है कि फुलर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। फुलर्स का प्रयोग मतलब ये हम लोग को सीट मेटल से लिया गया है। फुलर का प्रयोग हम लोग जनरली जो सीट मेटल में नेकिंग या फिर ग्रूविंग बनाने के लिए हम लोग करते हैं, फुलर का प्रयोग हम लोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, इरेगुलर या फिर अनियमित आकार के जॉब को होल्डिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो ये लेथ मशीन से क्वेश्चन था। तो जनरली जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। यदि फेस प्लेट अगर नहीं रहता है ऑप्शन में तो हम लोग किसकी ओर जाते हैं, फोर्जा चक की ओर जाते हैं। यदि इरेगुलर जॉब रहा तो हम लोग वहाँ पे फोर्जा चक का करेंगे। यदि फेस प्लेट है तो हम लोग वहाँ पे फेस प्लेट का यूज करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। यदि अगर कहीं पूछता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यदि हेक्सागोनल या फिर सिलेंड्रिकल जॉब अगर पकड़ना है तो हम लोग वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, थ्री-जार चक का प्रयोग करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हम लोग का फेस प्लेट। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रास की ड्रिलिंग के लिए, है ना, ब्रास की ड्रिलिंग करते समय कौन सा सही होना चाहिए या फिर क्या हेलिक्स होना चाहिए। तो जनरली जैसे ऑप्शन में दिया गया हमको जहाँ तक पता है तो स्ट्रेट हेलिक्स एंगल वहाँ पे, मतलब इसका जो हम लोग जब ब्रास का जब ड्रिलिंग करते हैं इसमें जीरो रेक एंगल दिया जाता है। जब जीरो रेक एंगल दे रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे कोई हेलिक्स एंगल यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हेलिक्स एंगल को जो है 3 ग्रेड में बांटा गया है ना। जो अगर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है कि स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल कितना होता है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो 27.5 डिग्री जो होता है इसका स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल होता है। बट फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रास की अगर हम लोग को ड्रिलिंग करते समय क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का स्ट्रेट, है ना। स्ट्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट हेलिक्स एंगल, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यह बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन भी था कि साइन बार का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं। तो जनरली जो साइन बार का प्रयोग हम लोग टेपर एंगल को चेक करने के लिए करते हैं। और इसका काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि 45 डिग्री से कम चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जो जनरली टेपर एंगल का प्रयोग करते हैं।
दिक्कत तो नहीं। टेपर साइन बार जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जैसे हम लोग को पता है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछता है साइन बार से, तो आप उसको देख सकते हैं जाके। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम होल साइज शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ा है ना, तो कौन सी फीट होगा। इसी के इसी से रिलेटेड जो है जितने भी अगर फीट से क्वेश्चन बनते हैं घुमाने वाले, उस सारे क्वेश्चन को जो है हम आपको शॉर्ट वीडियो में बताए हैं। यदि इस वीडियो को आप देख के गए होंगे तो हम जेन्युइन कर सकते हैं कि जो है आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता था, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, चार पांच ऐसे क्वेश्चन ही है जिसमें अगर आपने करेक्ट किया तो आप जो मेरिट लिस्ट में एकदम आने का कंफर्म चांस है। तो ये थोड़ा घुमाने लगता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लियरेंस फीट। यदि इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियरेंस फीट, इंटरफेरेंस फीट, ट्रांजिशन फीट काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि ट्रांजिशन फीट का जो है कौन सा एग्जाम्पल, तो रिंगिंग फीट जो है ट्रांजिशन फीट का एग्जाम्पल, ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछ सकता है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सिम का प्रयोग जो हम लोग जनरली सीट मेटल में करते हैं, जब सीट मेटल हम लोग जब जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिम का प्रयोग करते हैं। एक हेम है, सीट मेटल के एज को फोल्डिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हेम का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है कि सिम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो धातु चादरों को जोड़ने हेतु जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिम का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एक ही दिशा में पावर ट्रांसमिट करने के लिए जो है किस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ही दिशा में ऑन डायरेक्शन में अगर आपको पावर ट्रांसमिट करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम लोग बटरेस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडल का प्रयोग हम किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। मेंडल का जो प्रयोग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, क्या फिक्चर की तरह, क्या जीक की तरह, या फिर और भी ऑप्शन में थे, लेकिन जो है हम लोग मेंडल का जो प्रयोग हम लोग फिक्चर की तरह कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हम लोग जब लेथ मशीन जब ऑपरेशन करते हैं तो जो हम लोग का जो जॉब होता है वो केवल उसको होल्डिंग करता है, कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। यदि कटिंग टूल को गाइड भी करता और होल्डिंग भी करता तो हम लोग जिग की तरफ जा सकते थे, लेकिन जो है यहाँ पे फिक्चर केवल कर रहा है। मेंडल जो है हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं लेथ आर्बर भी कहते हैं वैसे, इसीलिए जो है इसको हम लोग फिक्चर की ओर जा सकते हैं। बट देखते हैं कि डिपार्टमेंट इसका आंसर क्या मारता है, आंसर क्या होता है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो है इसको हम लोग फीचर की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि जो है मेंडल जो है हमारा जॉब जो सिलेंडर जॉब होता है उसको होल्डिंग करता है, न कि कटिंग टूल को गाइड करता है ना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का फिक्चर। यदि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर सही क्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, लेथ मशीन के स्पिंडल में जो है कौन सा टेपर कटा होता है। लेथ मशीन के जो है इस स्पिंडल में कौन सा टेपर कटा होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट टेपर कटा होता है। काफ़ी बार इसरो और डीआरडीओ में क्वेश्चन पूछा कि लेथ मशीन के स्पिंडल में किस टाइप के थ्रेड कटा होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर क्या, तो जनरली क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल थ्रेड। लेथ मशीन के स्पिंडल में जो है एक्सटर्नल थ्रेड कटा होता है, बट ऑप्शन में पूछा कि टेपर पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा मोस्ट टेपर। दिक्कत तो नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एब्रेसिव हार्ड होता है ना, लेकिन जिसका प्रयोग हम लोग लेपिंग के लिए करते हैं। तो जनरली जो हम लोग लेपिंग, जैसे ऑप्शन में था सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, या फिर और भी एक ऑप्शन था हम लोग का डी ऑप्शन में था हम लोग का डायमंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डायमंड, है ना। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये सबसे हार्ड एब्रेसिव है, इसका प्रयोग हम लोग लेपिंग के लिए भी करते हैं। जनरली हम लोग जो हॉल होते हैं वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कटिंग टूल सरफेस जब कटिंग टूल सरफेस में जब कटिंग टूल सरफेस में पैटर्न बनाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं। जब हम लोग कटिंग टूल में जब सरफेस करते हैं उसके बाद जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सरफेस टेक्सचर, इसको हम लोग सरफेस फिनिशिंग क्वेश्चन के लिया गया है ना। यदि टूल का डायरेक्शन पूछता तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ले आंसर पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि पैटर्न क्या बन रहा है, तो उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेक्सचर बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या है कि जब शाफ्ट बियरिंग के अंदर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। जनरली जब हम लोग जब शाफ्ट है बियरिंग के अंदर अगर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। यदि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपको डाउट लग रहा होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हम यहीं तक बताएंगे, क्योंकि हमारा जो देख सकते हैं बैटरी भी कम है ना। हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में कुछ भी आप अपना कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।